ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शनिवार को भारत के 2 जहाज़ों पर गोलीबारी की, जिसकी वजह से स्ट्रेट पार कर रहे इन मालवाहक जहाज़ों को वापस लौटना पड़ा। इसके बाद घटना को लेकर नई दिल्ली में तैनात ईरानी राजदूत मोहम्मद फता अली को तलब किया गया और भारत ने कड़ा विरोध दर्ज किया। इस घटना के बाद अब सवाल भी उठने लगे हैं कि अब तक भारत को लेकर नरम रुख रखने वाले ईरान ने ऐसा क्यों किया। ईरान क्यों नाराज़ हुआ और भारतीय जहाज़ों पर हमले के पीछे की वजह क्या है, विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ रश्मि शंकर। भारत आ रहे कच्चे तेल और गैस से लदे 14 जहाज़ों के एक काफिले को ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते समय रोक दिया और उसमें से 2 जहाज़ों पर गोलीबारी की, जिसके बाद 13 जहाज फारस की खाड़ी में अलग अलग स्थानों पर लौट गए। घटनाक्रम से अवगत आधिकारिक सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। गोलीबारी में जहाज की एक खिड़की का शीशा टूट गया, जिसके कारण उसे वापस लौटना पड़ा। दूसरे जहाज को कितना नुकसान हुआ इसकी तत्काल जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन वह भी वापस लौट चुका है। सूत्रों के अनुसार हालांकि भारतीय ध्वज वाला एक अन्य जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरा और अब भारत की ओर बढ़ रहा है। इस जहाज पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए कच्चा तेल लदा हुआ है। इस घटना के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनाव फिर से बढ़ गया है, क्योंकि ईरान ने जलमार्ग को फिर से खोलने से के अपने फैसले को पलट दिया और वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, जहाज़ों पर गोलीबारी की। ये घटना ऐसे समय घटी जब अमेरिका और ईरानी बंदरगाहों की अपनी नाकाबंदी को आगे बढ़ाया। अब बात करते हैं इस वजह से भारत में होने वाले असर की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने से पहली नज़र में लगता है कि तेल संकट कम हो जाएगा, लेकिन हकीकत इससे अलग है। विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ इस रास्ते से के खुलने से तेल की कीमतों में तुरंत गिरावट नहीं आएगी, क्योंकि पूरी सप्लाई व्यवस्था को पटरी पर लाने में समय लगता है। रास्ता खुलने के बावजूद शिपिंग कंपनियां और बीमा कंपनियां पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में कंपनियां जोखिम लेने से बच रही हैं और पूरी तरह सामान्य संचालन शुरू करने में हिचकिचा रही हैं। भले ही बाजार में सकारात्मक खबरों के कारण तेल के वादा दाम घटे हैं, रिफाइनर और उपभोक्ताओं को मिलने वाला तेल तब तक महंगा रह सकता है जब तक सप्लाई पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाता है। यही कारण है कि आम लोगों को राहत मिलने से देरी हो सकती है। तेल और गैस का उत्पादन बढ़ाना कोई स्विच ऑन और ऑफ करने जैसा नहीं है। कंपनियां तभी उत्पादन बढ़ाएंगी जब उन्हें लंबे समय तक स्थिरता का भरोसा होगा। बार बार उत्पादन रोकने और शुरू करने में भारी खर्च आता है। यही कारण है कि कई उत्पादक अभी भी इंतजार की स्थिति में है। इस घटना ने वैश्विक ऊर्जा ढांचे को गहरा नुकसान पहुंचाया है। कई तेल उत्पादन इकाइयां बंद हो गई हैं और कई बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। इन्हें दोबारा शुरू करने में महीनों या फिर सालों तक का समय लग सकता है। ऐसे में साफ है कि संकट खत्म होने के बाद भी इसके असर लंबे समय तक दिखते रहेंगे। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही।